गुड इवनिंग जी। राइट डाउन द हेडिंग रिएक्शंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिएक्शंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिएक्शंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये रिएक्शंस आपने करी हुई है। आप लोगों ने 11th के अंदर सॉल्ट एनालिसिस करा है कभी? 11th के अंदर आप लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस करा है? टू आइडेंटिफाई द अननोन सॉल्ट फॉर एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल, कुछ याद आया? उसके अंदर आपने कोई एसिटेट का सॉल्व करा है? एसिटेट का, सोडियम एसिटेट दिया है आपको? सोडियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट करा है? अच्छा, उसमें एसिटेट आप लोगों ने कैसे आइडेंटिफाई करा था? एसिटेट ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करा था? कोई एस्टेरिफिकेशन टेस्ट करा था? एस्टर टेस्ट करा था आप लोगों ने? तो ये वही तो है भाई। एसिटेट आपका बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड से आ गया, ठीक है। वहाँ पे आप डालो इथेनॉल, थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक थोड़ा सा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि एसिड कैटलाइज करना चाहता हूँ मैं, हीट करके उसको वाटर के अंदर मिक्स कर दो, एस्टेरिफिकेशन हो जाती है, एस्टर बन जाता है। एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो इधर भी वही करना है, आपने लेना है एसिड, ठीक है, और आपने लेना है अल्कोहल। अब ये जो आर है, ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। आर स्टैंड फॉर अल्काइल ना, आर स्टैंड फॉर अल्काइल, तो यहाँ पे आर प्राइम कर देता हूँ। तो आपने करना क्या है, हमेशा एक ट्रिक याद रखना, एसिड वाले पार्ट से आपने OH निकालना है और अल्कोहल वाले पार्ट से आपने क्या निकालना है, H, ठीक है। एसिड कैटलाइज रिएक्शन होती है, ये बेस भी हो सकती है, ठीक है। अब इधर देखो करना क्या है, OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, वाटर आपका बन के हो गया बाहर। अब जो बचा उसे जोड़ दो। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, RCO, यहाँ से क्या बचा, OR', ये लो जी आपका बनकर आ गया एस्टर। और ऐसी रिएक्शंस जिसमें एस्टर की प्रिपरेशन होती है उन्हें हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन, ठीक है जी। तो ये जो आपकी रिएक्शन है, कह सकते हो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ये आपका क्या है, एस्टर्स है, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया? दो चीज़ें बता दी मैंने, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बता दी और मैंने आपको बता दी ये कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है। एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन भी कर सकते हो, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन भी कर सकते हो। अब हम आर के बारे में बात करते हैं, इस वाले आर के बारे में, इस वाले आर के बारे में। और बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप आर का साइज बढ़ा दोगे ना, चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड में इंक्रीज कर दो, चाहे आप अल्कोहल के अंदर इंक्रीज कर दो, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन घट जाएगी, ठीक है। तो पहले आप इसे लिखो, फिर दो लाइनें ऐड करवाता हूँ। ठीक है, ये जो रिएक्शन है जनरल रिएक्शन है, मैंने बोला था एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। यहाँ पे आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो या ड्राई HCl ऐड कर दो, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। मैं कुछ रिएक्टेंट्स लिखता हूँ, उसे कंप्लीट करना। CH3 COOH इथेनॉइक एसिड है, CH3 CH2OH इथेनॉल है, ठीक है। रिएक्शन जो होती है आपकी रिवर्सिबल होती है, तभी मैंने ये वाला साइन लगाया, और स्लो होती है। चलो बनाओ। हो गया? मैं तरीका आपको क्या बताया, एसिड से आप OH निकालो, एसिड से आप OH निकालो, और अल्कोहल से क्या निकालने के लिए बोला था, H। जो बचा उसे जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 CO O CH2 CH3 प्लस वाटर, ठीक है जी। मैंने आपको क्या बोला, ये रिएक्शन आपके रिवर्सिबल है, स्लो है। अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट करना चाहूँ, प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ाना चाहूँ, क्या करूँ बताओ?
अगर मैं इस रिएक्शन की यील्ड बढ़ाना चाहता हूँ क्या करूँ? आपने ली चैटले प्रिंसिपल नहीं पढ़ा, वाटर निकाल दो बाहर। इसी कंसंट्रेशन घटा दोगे आप, रिएक्शन आपकी देखो ये यील्ड बढ़ाने के काम आती है, ठीक है। आप वाटर को रिमूव कर दो, वाटर को रिमूव करोगे अकॉर्डिंग टू ली चैटले प्रिंसिपल, रिएक्शन होगी डिस्टर्ब। रिएक्शन क्या करेगी? अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी। ठीक कैसे करेगी? इसको बढ़ाकर। जब इसको बढ़ाएगी तो ये भी साथ साथ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 2-4 लाइनें लिखो, पहले आप लोग लिख लो। दिस रिएक्शन which is slow and reversible, this reaction which is slow and reversible is called esterification reaction. This reaction which is slow and reversible is called esterification. ठीक है ना। आपको मैंने क्या बताया था, अगर आप esterification reaction कराना चाहते हो तो यहाँ पे या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो या आप ड्राई HCl ऐड कर दो, ठीक है। ये वाली रिएक्शन जो आपको लिख के बताइए, ये मैंने क्या बोला, ये वाली रिएक्शन स्लो और रिवर्सिबल है, ठीक। और मैंने क्या बोला, अगर आप इस रिएक्शन को करवाना चाहते हो तो या तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो या ड्राई HCl गैस पास कर दो। अगर आप इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर ड्राई HCl गैस पास कर देते हो, इस रिएक्शन का बाकायदा नाम हो जाएगा फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है जी। तो लिखो आगे। When HCl gas is used as a catalyst, when HCl gas is used as a catalyst, the reaction is called Fischer. The reaction is called Fischer स्पीयर एस्टेरिफिकेशन, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा है। द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और मैंने आपको क्या तरीका बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप OH बाहर निकालो, अल्कोहल से आप H बाहर निकालो, जो बचा उसे जोड़ दो, ठीक है जी। आपका क्या क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, एस्टर बनकर आ जाएगा। एस्टर क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है आपका, ठीक है जी। फिर मैंने क्या बोला था, ये रिएक्शन आप 2 तरीके से कैटलाइज कर सकते हो, या तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो या ड्राई HCl ऐड कर दो। एंड द रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। फिर मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया और मैंने बोला ये वाली रिएक्शन क्या होती है, स्लो और रिवर्सिबल। पहले तो आप ये जानो, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन ही होती है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, अगर इसी रिएक्शन में मैं ड्राई HCl गैस पास करा दूँ तो रहेगी तो एस्टेरिफिकेशन, बट एक नेम रिएक्शन हो जाएगी फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर आप R के साइज को बढ़ा दोगे, चाहे इसके अंदर बढ़ा दो, चाहे इसके अंदर बढ़ा दो, चाहे दोनों में बढ़ा दो, तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो इसमें आप लिख लो, एज द साइज ऑफ द ग्रुप R around COH, as the size of the group R around COOH in acids, or that of R prime around OH, or that of R prime around OH in alcohols increases, the rate of the esterification reaction decreases. ठीक है, तो देखो ज़रा दोनों का आज डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। इसका डिस्कस करते हैं एसिड का। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ये होगा, सही है। तो इधर रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन बढ़िया होगी। आप यहाँ पे CH3COOH लगा दो, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी सी घट गई क्योंकि मैंने R का साइज बढ़ा दिया। अगले वाले में आप क्या करो, CH3 का होल ट्वाइस कर दो और यहाँ आ जाएगा आपका COOH। नहीं रुको, एक और एग्जांपल ले लो इसमें। CH3 CH2 अब बेटर है।
रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और घट गई। तीसरे में क्या, सॉरी चौथे में क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, एक CH3 लगा दो। तो नीचे लिख रहा हूं CH3 का होल ट्वाइस, सही है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, COH। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और घट गई। आप यहां से एक और हाइड्रोजन हटा दो और एक और मिथाइल लगा दो। रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और डिक्रीज हो गई। तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर ये, फिर ये। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आपको अल्कोहल का निकालना हो तो सिंपलेस्ट अल्कोहल कौन सा होगा, CH3OH। इसकी रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ज़्यादा होगी। अब मैं एक कार्बन एटम बढ़ा रहा हूँ तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन थोड़ी सी घट जाएगी। अब मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूँ, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन और घट जाएगी। एक और हाइड्रोजन हटा के एक और R लगा रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन और घट जाएगी। ठीक है। ऊपर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, नीचे वाला अल्कोहल के लिए। यहाँ लिख देते हैं, ये अल्कोहल्स के लिए है, ये अल्कोहल्स के लिए है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखो। बढ़े आगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपके सामने करी है, इसके अंदर मैंने एलिफेटिक अल्कोहल लिया है। अगर मैं फिनॉल ले लूँ क्या होगी रिएक्शन? सुनो, इसका देखो मैकेनिज्म का एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप है ना, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। सबसे पहले एसिड में से H+ बाहर निकलेगा, एसिड में से H+ बाहर निकलेगा और कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा। ये होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक। अल्कोहल आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, हमने पढ़ा था। बट एक बात बताओ, अगर मैं एलिफेटिक अल्कोहल की जगह फिनॉल उठा के रख दूं, क्या फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक होता है? क्योंकि फिनॉल के जो ऑक्सीजन वाले लोन पेयर होते हैं वो तो रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं भाई। अच्छा खासा प्लस आर इफेक्ट शो करेगा वो। OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। तो फिनॉल को आप कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिनॉल होता है आपका लेस न्यूक्लियोफिलिक होता है। लिखो, फिनॉल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एस्टर्स। फिनॉल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एस्टर्स। फिनॉल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एस्टर्स बाय डायरेक्ट रिएक्शन. Phenols cannot be converted into esters by direct reaction. By direct reaction with carboxylic acids. By direct reaction with carboxylic acids. Because phenols are less nucleophilic. Because phenols are less nucleophilic.
देन अल्कोहल्स, because phenols are less nucleophilic than alcohols due to resonance stabilization. Phenols are less nucleophilic than alcohols due to resonance stabilization. Phenols are less nucleophilic than alcohols due to resonance stabilization and hence fail to attack protonated carbonyl group of the carboxylic acids. Protonated carbonyl group of carboxylic acids to form esters. Carboxylic acids to form esters. ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स. नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स. ठीक है जी, एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स के बीच की रिएक्शन देखते हैं और काफ़ी इजी है. आपको ये रिएक्शन समझ आई थी? क्या बताया था मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड से OH, अल्कोहल से H. ये याद रखना है, इसी से सारा काम हो जाएगा. पहले तो आप ये समझो, ये जो आपका एसिड क्लोराइड होता है ना, ये जो आपका एसिड क्लोराइड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव होता है. एसिड क्लोराइड को कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जाता है. ठीक है जी, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ RC+O Cl. ये है आपका एसिड क्लोराइड. ठीक है जी, जनरली स्पीकिंग ये आपका एसिड क्लोराइड है. जनरली स्पीकिंग ये आपका एसिड क्लोराइड है. आपने क्या लेना है? अल्कोहल लेना है. ये तो पहली क्लियर हो चुका है, R और R प्राइम बराबर हो सकता है और अनइक्वल हो सकता है, मतलब बराबर नहीं हो सकता. तरीका वही है, एसिड से क्या निकालना है, क्या निकालना है, बट अब की बार OH से जगह क्या लिखा हुआ है? Cl. तो यहाँ से क्या निकालेंगे? Cl. ठीक है, अल्कोहल से क्या निकलेगा? H. ठीक है जी, बना दो. बन गया एस्टर. साथ में क्या निकलेगा? HCl. आया समझ में? तारो ये तो आपने एसिड क्लोराइड देखा, अब एनहाइड्राइड भी देख लेते हैं. एनहाइड्राइड समझते हैं क्या होता है. RC+O फिर O, C+O फिर R, यह आपका आ गया R'OH. ठीक है जी, क्या बनेगा देख लेते हैं एक बारी. मैंने आपको क्या बताया था? एसिड से क्या निकालना है? OH. तो OH की जगह जब Cl था तो Cl को निकाला, तो यहाँ पे OH की जगह इतना बड़ा ग्रुप है, तो इसे निकालेंगे बाहर. तो इसे निकालेंगे. अल्कोहल से क्या निकालोगे आप लोग? H निकालोगे. ठीक है जी, क्या बनकर आएगा? इधर तो एस्टर बनकर आ गया, इधर तो एस्टर बनकर आ गया भाई, और यहाँ क्या बनकर आ गया? RCOOH. आया समझ में? तो उधर क्या निकल कर आया? HCl. इधर क्या निकल कर आया? एसिड. अगर आप HCl और एसिड को रिमूव करना चाहते हो ना, बेस ऐड कर दो, पिरिडीन ऐड कर दो. पिरिडीन ऐड करोगे तो वो क्या करेगा? वहाँ से एसिड को, उस वाले एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा, इधर HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा बेसिकली पिरिडीन. पिरिडीन इज अ बेस, पिरिडीन इज अ बेस. तो बेस क्या करेगा? वहाँ से उस एसिड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से इस वाले एसिड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी
इधर इसकी कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। रिएक्शन क्या करेगा, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक कैसे करेगा, इसके अमाउंट और इसके अमाउंट को बढ़ा के। जब रिएक्शन का अमाउंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। उतारो। आगे बढ़े, लिख लो आप इसके अंदर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। अगर आप ध्यान से थोड़ा देखो, इस वाले ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं जनरली। तो एस्टेरिफिकेशन वाली जो रिएक्शन है, सॉरी ये वाली जो रिएक्शन है, इसके अंदर एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, इसलिए इसको जनरली एसाइलेशन बोलते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। अब एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, CH3, ये लिख लिया ना आपने। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन। अब एग्जाम्पल देखो, पहला इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। CH3 COCl प्लस CH3 CH2 OH। क्या तरीका बताया था मैंने आप लोगों को, यहां से Cl निकालो, यहां से H निकालो, जो बचा उसे जोड़ दो। CH3 COO CH2 CH3 प्लस HCl, सही है जी। ठीक है, इधर कौन सा ग्रुप ऐड हुआ है, एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है उसे हम बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। इतना क्लियर हुआ है ना। आगे देखो, रिएक्टेंट लिखता हूं, 1 मिनट। CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। ये एनहाइड्राइड है। जहां पे आपको ये वाला ग्रुप नजर आ जाए वो एनहाइड्राइड होता है। ठीक है, और दोनों तरफ एल्काइल क्या है, सेम है। और ये जो एनहाइड्राइड है ये एसिटिक एसिड से बनाया हुआ है। रफ में बता देता हूं कहीं, CH3 COOH प्लस CH3 COOH। तो यहां से आप निकालो OH, यहां से निकालो H। तो OH और H क्या होता है, तो वाटर रिमूव करवाना है। तो जब आप वाटर रिमूव कराओगे तो कोई ऐसा एजेंट ऐड करोगे ना जो वाटर को रिमूव करे। तो हम बेसिकली क्या ऐड करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और आपका क्या बनकर आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, C डबल बॉन्ड O, फिर CH3। चेक कर लो बेशक, CO ये रहा और COO ये रहा। पेरोक्साइड H2O2 फॉर एग्जाम्पल, तो HOOH अलग है। बेंजोइल पेरोक्साइड में C6H5C C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, C6H5, है ना। पेरोक्साइड के लिए ये चीज चाहिए ना आपको, ये चीज चाहिए, और इसको बोलते हैं बेंजोइल। ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये वाला जो एनहाइड्राइड है ये एसिटिक एसिड से बना है, तो इसको हम बोलेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। सेम एसिड है इसलिए नाम बड़ा इजी हो गया। सेम एसिड है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, अल्कोहल ले लो आप, CH3 CH2 OH। ठीक है, बेस ऐड कर सकते हो, या तो आप बेस ऐड कर दो पिरिडीन। ठीक है, या एक एनिलीन भी होता है, एनिलीन का डेरिवेटिव अभी बताता हूँ।
बस कुछ नहीं, बड़ा इजी है। क्या करना है, यहाँ पे हमने Cl हटाया था जो OH की जगह आ गया था, यहाँ पे ऐसा ग्रुप हटाओगे जो OH की जगह होगा। तो कौन है OH की जगह, ये है, यही है ना OH की जगह। ठीक है, बस खत्म। पहले इसको लिखो आप CH3CO, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर आप इसको लिखो, यहाँ से H चला जाएगा तो O आएगा ये वाला O, फिर CH2, फिर CH3 प्लस एसिटिक एसिड बाहर। तो ऊपर वाली रिएक्शन भी एसिटाइलेशन है, नीचे वाली रिएक्शन भी एसिटाइलेशन है, क्योंकि दोनों में एसिटाइल ही ऐड हो रहा है। ठीक है ना, ये रिएक्शन उतारो। कहाँ से उतारना है, यहाँ से, ये उतार लिया था। ठीक है जी, एसिटाइलेशन कन्वर्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी करा था आप लोगों ने? आप जैसे लेट से, अभी हम थोड़ा स्लो हो रखा है हमारा कोर्स, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, तभी मैंने वो एक्स्ट्रा क्लास बोली है। और अब जितने भी छुट्टियाँ आएगी ना, वो मैं पकड़ूंगा मॉर्निंग क्लास लेके थोड़ा, ताकि थोड़ा स्पीड हो जाए। हमारा टारगेट दिसंबर है, मैक्स टू मैक्स जनवरी से आगे नहीं ले जाना चाहता मैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, आप इसको डेली बेसिस पे रिवाइज करो। आज जो पढ़ा, आज आपकी जो भी क्लास होगी मैं टॉपिक कराऊंगा 2-4। घर जाके अपना रेस्ट करो, जैसे भी आप लोग रेस्ट करते हो वो आपके ऊपर है। कोई सो के रेस्ट करता है, कोई टीवी देख के रेस्ट करता है, कोई खाना खा के रेस्ट करता है। मैं तो सो के रेस्ट करता हूँ, मैं सोता हूँ तो मुझे आराम मिलता है। उसके बाद अपना उठो, और जो आज आपने पढ़ाई करी है जिस भी क्लास के अंदर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी पढ़ी उसे पढ़ लो आज। अब अगला दिन आ गया, अगला दिन तो आप फ्री हो, तो रिवाइज़ कर लो एक बारी। अपने आप को डेफिनेशन सुनाया करो, दिमाग के अंदर टॉपिक्स को घुमाया करो, और चेक किया करो क्या मैं टॉपिक को रिकॉल कर पा रहा हूँ। अगर रिकॉल कर पा रहा हूँ तो बढ़िया, नहीं रिकॉल कर पा रहे तो रिवीजन की ज़रूरत है। और रिवीजन जब भी करो, पढ़ाई जब भी करो, बोल के पढ़ो। ठीक है ना, अब वो आपके ऊपर है, बहुत ज़ोर से बोल के पढ़ना है, बहुत धीरे से बोल के पढ़ना है। मैं बोल के पढ़ता हूँ धीरे से, ठीक है, मैं मन में नहीं पढ़ पाता, मैं धीरे बोलता हूँ। ठीक है, एक स्टडी टेबल अपना बनाओ, घर पे पढ़ाई होगा उसको अलग से जगह दो, वहाँ आराम से बैठ के पढ़ो। 1 घंटे की आदत डालो पढ़ने की, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट टचिंग योर फ़ोन, विदाउट टचिंग योर फ़ोन। 1 घंटे में कंट्रोल करो, फ़ोन टच ही नहीं करना है। घंटी बजे, मैसेज की टोन बचे, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आए, फेसबुक का नोटिफिकेशन, कुछ भी हो जाए, कंट्रोल करो। 1 घंटे फ़ोन टच नहीं करना है। 1 घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा। इतना तो स्टार्ट करो पहले आप, धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी। आदत बन जाएगी, जब आपको 3 घंटे की आदत बनेगी ना, आप खुद 4 घंटे के लिए सोचोगे। 4 घंटे की आदत बनेगी, आप खुद 5 घंटे के लिए सोचोगे। फायदे वे चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं हाँ, ये लाइन लिख लो आप, द एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल्स, the acetylation of alcohols is usually carried out, the acetylation of alcohols is usually carried out, the acetylation of alcohols is usually carried out in presence of a base, in presence of a base such as pyridine, such as pyridine, such as pyridine। pyridine मैं बता देता हूँ। अगर आप लोगों को बेंजीन याद है, बेंजीन में से आप एक कार्बन बाहर निकाल दो, वो pyridine हो जाता है। ठीक है जी। और दूसरा है डाइमिथाइल एनिलीन, दूसरा है डाइमिथाइल एनिलीन। एनिलीन आपको पता होना चाहिए, एनिलीन आपको पता होना चाहिए। यहां से दोनों एच हटा दो और मिथाइल लगा दो, CH3 तो ये डाइमिथाइल एनिलीन हो गया, एनिलीन का डेरिवेटिव हो गया। तो या तो आप पिरिडीन यूज़ कर लो या डाइमिथाइल एनिलीन यूज़ कर लो। ठीक है जी, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। द एसिटाइलेशन ऑफ एल्कोहल्स इज यूजली कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस सच एज पिरिडीन और डाइमिथाइल एनिलीन to remove the acid, to remove the acid, to remove the acid।
ठीक है जी। एसिड कौन कौन से प्रोड्यूस हो रहे थे, एक जगह HCl प्रोड्यूस हो रहा था और एक जगह एसिटिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा था। कहने का मतलब है ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। चलो आगे मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूँ, रिएक्शन करना आप लोग, ठीक है। फिनॉल, ठीक है जी, फिनॉल और आपका हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। चलो करो, इजी है, तरीका वही है जो सिखाया है, ठीक है। रिएक्टेंट्स लिख देता हूं मैं, तरीका वही है जो आप लोगों को सिखाया है। फिनॉल, एक कॉमन ट्रिक सिखाई है मैंने आपको, उसी को यूज करनी है। फिनॉल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, फिनॉल और एसिटिक एनहाइड्राइड, एक कॉमन ट्रिक आप लोगों को सिखाई है, करो, उसी को यूज करते हुए करो। अरे मैडम जी फिनॉल लिखो ना। देखो जी क्या तरीका सिखाया था, एसिड से आपने क्या बाहर निकालना है, Cl, अल्कोहल से आपने क्या बाहर निकालना है, H, ठीक है। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, HCl, और जो बचा उसे जोड़ दो। तो लिटा के जोड़ रहा हूं फिनॉल को, ठीक है। फिनॉल O, उल्टा बना दिया यार, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, रुको। पहले इसे लिखो, CH3CO, CH3 CO, फिर O, लो, ठीक है जी। अल्कोहल से H, और ये यहां से मैंने आपको क्या बताया था, पूरा एसिटेट उड़ा दो। तो पहले आप इसको लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर आपका आ गया बेंजीन, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताना, उस वाली रिएक्शन के अंदर एसिटाइल ग्रुप ऐड हुआ था। अच्छा ये वो रिएक्शन नहीं है, चलो लिखो, ये वो वाली रिएक्शन नहीं है। अब आ जाएगी थोड़ी देर में, फिर बात करेंगे। ठीक है जी। ऊपर वाली रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड है, पिरिडीन। नीचे वाली रिएक्शन भी कैटलाइज्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स डालो, ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और सॉल्ट डाल दो CH3COONA। ये लिख लेना, ये लाइन लिखवा देता हूं मैं आपको, लिखो इसके अंदर आप। फिनॉल्स ऑल्सो रिएक्ट विद, phenols also react with acid chlorides, phenols also react with acid chlorides and anhydrides to give esters in excellent yields. Phenols also react with acid chlorides and anhydrides to give esters in excellent yields. The reaction with acetyl chloride, yield अच्छी होती है, yield amount. Phenols also react with acid chloride and anhydride to give esters in excellent yields. The reaction with acetyl chloride, जल्दी करो, एक और प्रिपरेशन करानी है इसकी, प्रिपरेशन करो, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये OH वाली चल रही है ना, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, तो ये खत्म हो जाएगी आज। उसके बाद हमें पढ़नी है COH, जिसमें से आधी रिएक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, आधी रिएक्शन तो चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ रखी है, उसी को रिपीट करेंगे फटाफट से। लिखो क्या बोल रहा था, फिनॉल्स ऑल्सो रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स टू गिव एस्टर्स इन एक्सीलेंट यील्ड्स। द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, सॉरी, द रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड is usually catalyzed. The reaction with acetyl chloride is usually catalyzed by a base such as pyridine. The reaction with acetyl chloride is usually catalyzed by a base such as pyridine, comma करके that with acetic anhydride
that with acetic anhydride, that with acetic anhydride is catalyzed, acetic anhydride is catalyzed both by acids, both by acids, both by acids, ब्रैकेट में लिख लो few drops of concentrated sulfuric acid, few drops of concentrated sulfuric acid, and so bracket and bases, and bases, and bases, ब्रैकेट में लिख लो सोडियम एसीटेट, मतलब दो चीज़ें होती है, मैंने एक आपके सामने लिख दिया है, सोडियम एसीटेट, पिरिडीन एटसेट्रा, सोडियम एसीटेट, पिरिडीन एटसेट्रा। ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करो। करो, इजी है। एक्वस NaOH, जल्दी करो कंप्लीट, इजी है। फिर मैं आपको रिएक्शन का नाम बताऊंगा। हो गया, एक मिनट। तरीका क्या बताया था, यहां से Cl निकालो, ये कुछ एसिड क्लोराइड जैसा नजर आ रहा है ना, यहां से हाइड्रोजन निकालो, जो बचा उसे जोड़ दो, C6H5 C डबल बॉन्ड O, O, जरा बताना इसे क्या बोलते हैं, सोच के बताना। बेंजोइल। तो इस रिएक्शन को मैं बेंजोइलेशन बोल सकता हूं। जब पिछली वाली रिएक्शन को एसिटाइलेशन बोला आप लोगों ने, तो क्या मैं इसको बेंजोइलेशन नहीं बोल सकता? तो आप लिखो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोइलेशन। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बेंजोइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है और बड़ा अच्छा सा आ रहा है। लिखो, एक लाइन लिखो फटाफट से। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, बस खत्म होने वाला है, 5 मिनट और। द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विद बेंजोइल क्लोराइड, द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स विद बेंजोइल क्लोराइड in presence of aqueous NaOH, in presence of aqueous NaOH, in presence of aqueous NaOH, the reaction between alcohols, the reaction of alcohols and phenols between benzoyl chloride, ये लिखा है मैंने, the reaction of alcohols and phenols with benzoyl chloride in presence of aqueous NaOH is called Schotten-Bondman reaction। नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमने 2 नेम रिएक्शन सीखी है। फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन, जिसके अंदर अल्कोहल और एसिड के बीच में रिएक्शन हो रही है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। इधर किसके बीच में रिएक्शन हो रही है, बेंजोइल क्लोराइड वर्सेस अल्कोहल या फिनॉल, तो स्कॉटन-बॉर्नमैन रिएक्शन एक्वस NaOH के प्रेजेंस में। और ये वाली रिएक्शन आपने 11th में पढ़ी हुई है। देखो सुनो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। एक्टिव हाइड्रोजन कौन है, H के साथ रिएक्शन होगी, R की RH बन जाएगा, जो बचा उसे जोड़ दो। तो अगर मैं रिएक्टेंट लूँ मिथनॉल और CH3OH प्लस CH3CH2 MgBr, करो कंप्लीट फटाफट से।
फटाफट से कंप्लीट करो। C6H5OH प्लस CH3 MgI। याद है आप, आई थिंक मैंने 11th के अंदर आप लोगों को बताई होगी, जेरी विटनॉफ रिएक्शन में बोलते हैं इसे, जेरी विटनॉफ रिएक्शन बोलती है। जब ग्रिनार्ड रिएजेंट के सामने आप ऐसे कंपाउंड रख दोगे जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, तो ग्रिनार्ड रिएजेंट क्या करेगा, तुरंत एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं जेरी विटनॉफ, जेरी विटनॉफ रिएक्शन। प्रदीप को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, वहाँ लिखी मिल जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना है, इस वाले R के पास H चला जाएगा, CH3 प्लस MgBr, और यहाँ आ जाएगा OCH3। एक मिस्टेक हो गई, हाँ यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ OR आएगा। अब ठीक है, अब ठीक है, ये मिस्टेक हुई थी ना। इधर देखो, CH3 के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस MgI, और ब्रैकेट में आ जाएगा OC6H5। तो हमने रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच देयर इज अ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड खत्म कर दिया। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें से आधी रिएक्शन तो आपने पिछले वाले चैप्टर में ही पढ़ रखी है, उसे ही रिपीट करनी पड़ेगी हमें। रिपीट करेंगे तो लगे हाथ तो रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। That's all for today, and for more chemistry related videos subscribe my channel and share also. Thank you.